वंचित बहुजन आघाड़ी को अब मुसलमान भी अपने लिए मुतबादिल प्लेटफॉर्म के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि नांदेड़ में वंचित बहुजन आघाड़ी की सियासी कुव्वत बढ़ गई है। नांदेड़ के सरकारी रेस्ट हाउस में वंचित बहुजन आघाड़ी का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के अक़लियती लीडरों समेत शहर की मौजूद शख्सियात ने वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार कर ली। नए शामिल होने वालों में अब्दुल वहीद, महमूद अली सहर, साबिक़ कारपोरेटर सईद खान, साबिक़ काउंसलर रईस अहमद सिद्दीकी, अशफाक हुसैन, शकील अहमद, मुस्तफ़ा सिद्दीकी और मोइन मामू के नाम शामिल हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, भारी बहुजन महासंघ के नांदेड़ जुनूब सदर डॉक्टर संगरतन खरे, नागेश मामा सावंत, भारी बहुजन महासंघ के शुमाल सेक्रेटरी शयाम कांबड़े व दीगर जिम्मेदारान की मौजूदगी में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की। वंचित में शमूलियत से कबल अब्दुल वहीद कांग्रेस में सरगर्म रोल अदा करते रहे हैं। माना जा रहा है कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में नांदेड़ शुमाल असम्बली हल्के से अब्दुल वहीद वंचित से अपनी उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद है। इस ज़िमन में अब्दुल वहीद की क़यादत में एक वफ़द ने पुणे में वंचित बहुजन आघाड़ी के कौमी सदर प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर से मुलाकात की और अब्दुल वहीद की नांदेड़ शुमाल असम्बली हल्के से उम्मीदवारी की ख्वाहिश जाहिर की। अब्दुल वहीद के साथ शहर के मौज़िज़ और मारूफ दानिशवरों ने भी वंचित में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिसको लेकर सियासी हल्कों में चहमुवैयां बढ़ गई हैं। वाज़ेह है कि अब्दुल वहीद अल रिजवान इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर और नोबल एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी भी हैं। गुज़िश्ता 20 बरस से सियासत में सरगर्म हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी में अब्दुल वहीद और उनके साथियों के शामिल हो जाने से वंचित बहुजन आघाड़ी को मजबूती मिली है। हम 27 तारीख को पूना में हमारा पूरा ग्रुप गया था। वहाँ जाने के बाद जो है ना हमने प्रकाश जी अम्बेडकर साहब से जो ना कम से कम पौन घंटे से लेकर 1 घंटा हमारी बातचीत हुई। वो बातचीत में जो ना हमने पूरा नांदेड़ का हालात हज़रा का जो ना जायज़ा रखा उनके सामने। तो वो उन्होंने से हमारी जो ना बहुत अच्छी बात हुई और मैंने जो ना नांदेड़ से उत्तर से लिए जो ना उम्मीदवारी मांगा हूँ। और हमने बाबा साहब प्रकाश अम्बेडकर साहब के हाथ पे हमने जो ना वहाँ पर ही उनके हाथ पे जो ना हमने जो ना प्रवेश कर चुके हैं भारी बहुजन और वंचित आघाड़ी में। और यहाँ पर इनके जो ना यहाँ की जो टीम है उन्होंने हमारा स्वागत किया है। और इंशाल्लाह ताला हम जो ना यहाँ पर जो ना दलित मुस्लिम और ओबीसी का जो ना एक अच्छा हम संगठन बना के हम काम करेंगे। क्यों हमको वजह ये थी कि हमको जो ना हमारे समाज को ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को हमको जो है दूसरी पार्टियों में जो ना हमको वो रिस्पांस नहीं मिलता है। हमारे लोगों के साथ इनके जो ना भेदभाव किया जाता है। हम सियासी तौर पे हमको जो ना मुसलमानों को जो ना वंचित किया है और हम लोग वंचित है, सियासी वंचित है हम लोग। इसकी वजह से जो ना हम वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए आज जो है ये पार्टी में हमने शमूलियत अख्तियार की। और उनका कहना ही यह है कि हम जो है सो ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज और तो अम्बेडकर जनता, दलित समाज और छोटे छोटे जो घटक है, आदिवासी है, गोल्डवालू है, कई ऐसे छोटे छोटे यानी कि माइक्रो कम्युनिटीज़ है, इन सबको न्याय दिलाने के वास्ते ही, पॉलिटिकल जस्टिस के वास्ते ही ये संगठन का जो है सो आगाज़ हुआ है। ये संगठन की स्थापना का मकसद ही वही है। मैं तो मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ कि इसे सिर्फ इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के हद तक ही न देखें, इसे उसके आगे भी अपने नज़रिए को बढ़ाना चाहिए। अब असदुद्दीन अवीसी साहब जो है सो एक तो एमआईएम एक उनका एक पार्टी है और वंचित में जो है सो हर किस्म का, हर तबके का, हर समाज का आदमी वंचित में शामिल हो रहा है। तो हम ये चाहेंगे ना कि भाई हम खाली अगर मुस्लिम अगर समाज अगर अल्पसंख्यक की जगह आता है और दूसरा समाज उसको अगर टच नहीं होता है तो हमें तो ये देखना चाहिए कि हम किसी को जुड़े। अब ये जुड़ने का पीरियड मुसलमानों के वास्ते आ गया। हम जो अलहदा हो रहे हैं उसके 2 वजूहत हैं। जैसे कांग्रेस जैसे लोग हैं जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, वो भी जातिवादी एक वातावरण निर्माण करके हमको दूसरे समाजों से अलग कर देते हैं और हम एक कॉर्नर हो जा रहे हैं। तो हम कॉर्नर नहीं होना चाहिए। हमको खुद अब आगे यानी कि पुढ़ाकार लेके और अपने स्टेप लेके हमको खुद दूसरे समाज से जुड़ने का वक्त आ चुका है। अगर हम समाज से जुड़ेंगे तो लाजिम आते भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा तो जातिवादी जो ताकतें हैं उनके जो सो मंसूबे जो सो नाकाम होते जाएंगे। ये हमारा उसके पीछे का प्रकाश जी अम्बेडकर की क़यादत में वंचित आघाड़ी में शामिल हुए हैं। पिछले 27 तारीख को जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब से हमारी मुलाकात हुई तफसीली, वहाँ पे बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद नांदेड़ के सियासी मामलात पर तबादले ख्याल हुआ है और उसमें प्रकाश अम्बेडकर जी का ऐसा एक शिकवा था या हल्का सा हमको महसूस हुआ कि हमारे कैंडिडेट को लोकसभा में जो था मुस्लिम समाज के वोट नहीं मिले। तो उसका तबादला ख्याल इस तरीके से हुआ है कि वंचित आघाड़ी को जन्म लेकर तकरीबन 6 महीने 7 महीने हो रहे थे। प्रॉपर मुस्लिम समाज के पास वंचित का पैगाम नहीं पहुंचा, जो कैंडिडेट थे वो नहीं पहुंचे और लोकसभा का जनरली लोगों का रुझान अलग रहता है और एक मकसद रहता है कि जातिवाद ताकत ना आए। उस सिलसिले में
मुकम्मल तौर पर हमारे उलमा इकराम ने भी कोशिश करे, मुसलमानों ने भी कोशिश करे कि ज़ातिवादी बीजेपी ना आए, उसके बावजूद बीजेपी अपनी पूरी ताकत से आई है। तो ये जो डर और खौफ था वो निकल गया। पिछले 5 साल से बीजेपी आई है, कुछ भी नहीं करी। तो आज हम अपना स्थान बनाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, हुकूमत में बराबरी का हिस्सा लेने के लिए प्रकाश जी अम्बेडकर जो वंचित है, वंचित लोगों के जो मनोकामना है, वंचित लोगों के जो इच्छाएं हैं, उसको पूरी करने के लिए प्रकाश जी अम्बेडकर ने कदम उठाया है। उसमें छोटे छोटे माइक्रो कम्युनिटीज़ तो आए हैं, मुस्लिम समाज भी इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से आ रहे हैं। और हमने नांदेड़ में ये कदम उठाया है और तमाम मुस्लिम लोगों से भी मेरा ये अपील है कि वो अपने तौर पर वंचित से जुड़े। कांग्रेस का कोई अभी मुस्तकबिल नहीं है। माननीय अशोक राव साहब बहुत अच्छे हैं, कांग्रेस की क़यादत किए हैं, नांदेड़ के लिए अच्छे हैं, लेकिन मैं उनके लिए एक शेर कहता हूं कि दिल तो क्या रूह में उतरते होते, दिल तो क्या रूह में उतरते होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह।